जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा मन लगाकर अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो दोस्तों आप याद रखें कि हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों में कोई पदक जीतता है तो उसे राजस्थान देश का, हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा राशि दी जाती है, इनामी राशि राजस्थान में दी जाती है। साथ ही राजस्थान राज्य सरकार के अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड देखें तो राजस्थान सरकार पिछले 2 साल में 21,77.93 लाख रुपए खिलाड़ियों के खातों में डालकर उनको फायदा पहुंचा चुकी है। नजर डालेंगे दोस्तों राजस्थान की तरफ तो जैसे हम देख सकते हैं भारत पर रेड रेड कलर में आपको राजस्थान दिख रहा है और पीछे यहाँ पर आपको राजस्थानी कल्चर और साथ में रेगिस्तान दिख रहा होगा। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी बोला जाता है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को बोला जाता है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। दोस्तों राजस्थान भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है या प्रथम राज्य है, और इसकी अगर सीमा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से तथा राजकीय सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 5 राज्यों से इसकी राजकीय सीमा लगती है। दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये नहीं कह देना आपकी सबसे पुरानी पर्वतमाला है, उनमें से एक है दोस्तों। और यहाँ पर राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार भी देखने को मिलता है, जो कि भारत का ही नहीं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा यह 60% राजस्थान का क्षेत्रफल कवर करता है, थार मरुस्थल। इसके अलावा अगर यहाँ देखें दोस्तों तो यहाँ पर रणथंभौर और सरस का 2 बाघ अभ्यारण्य है तथा केवलादेव नेशनल पार्क है। तो याद रखें दोस्तों, रणथंभौर तथा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य और केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ पर है। साथ में केवलादेव यूनेस्को में शामिल किया गया एकमात्र नेशनल पार्क है। तो आप यह भी याद रखें, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क केवलादेव है, जिसे 1985 में शामिल किया गया था। दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी के अलावा भारत का पेरिस भी कहा जाता है तथा यहाँ पर अगर प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो माउंट आबू और देलवारा जैन मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पैरा एथलीट सहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? आपके ऑप्शन है ए रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें कि भारतीय पैरा एथलीट सहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के अल इन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण 1 रजत पदक हासिल कर लिया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 1 महीने, बी 2 महीने, सी 3 महीने और डी 4 महीने। तो दोस्तों आपको बता दें झारखंड सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने की अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से बढ़ने लगी है और 21 दिनों में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में 91% का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीधे डबल ही हो गए लगभग 21 दिन में। इसलिए आप लोगों से भी कहेंगे घर में रहें, सुरक्षित रहें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी रूस, सी चीन और डी भारत। तो दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन देश की है। दोस्तों स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम खर्चा
पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर, इसके बाद रूस तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। तो पहले पर कौन है? चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत है इस सूची में। दोस्तों नजर डालेंगे चीन की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है तथा यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी जिसे युआन भी बोला जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। दोस्तों चीन विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन से तीन बड़े देश देखें अगर क्षेत्रफल में, तो रूस, कनाडा और यूएसए मतलब अमेरिका। दोस्तों चीन कुल 14 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है, मतलब चीन सर्वाधिक देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो दोस्तों याद रखें, यहाँ पहले दूसरे तीसरे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। चीन में स्थित तकलामाकन का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद रखें। चीन में एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है तकलामाकन का मरुस्थल। दोस्तों अगर उत्पादन में देखें तो चीन गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो कितनी? 8 चीजों के, गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना, 8 चीजों के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी फिनलैंड, सी पाकिस्तान और डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। वहीं भारत 149 देशों की इस सूची में 139वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में 105वें पाकिस्तान 105वें पायदान पर, मतलब दोस्तों हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग खुश हैं, आप देख सकते हैं, यह इनकी रिपोर्ट बता रही है, पायदान पर है। जबकि बांग्लादेश और चीन क्रमशः 101 व 84वें, मतलब चीन का स्थान 84वां है तथा बांग्लादेश 101वें स्थान पर है। दोस्तों अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन से सबसे अधिक अप्रसन्न है, मतलब अफगानिस्तान की रैंकिंग 149वीं है और भारत की रैंकिंग याद रखें 139वीं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी बिहार। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में इथेनॉल नीति रखने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों यह नीति इथेनॉल के निष्कर्षण की अनुमति देती है, जो गन्ने तक तथा साथ ही मक्के की अधिशेष मात्रा से भी सीमित थी। तो दोस्तों पहले क्या था कि इथेनॉल का निष्कर्षण की अनुमति नहीं थी, तो यह कहाँ तक गन्ने और मक्का के जो अधिशेष निष्कर्षण बचे होते हैं उन पर ही निर्भर थी, लेकिन अब इसकी अनुमति मिल गई तो इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नई नीति बिहार में इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगी, जो जैव ईंधन 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति द्वारा अनुमत सभी फीड स्टॉक से प्राप्त होगी। तो दोस्तों जहां से पॉसिबल होगा वहां से इथेनॉल का उपयोग करके तो ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। नजर डालेंगे दोस्तों बिहार की तरफ, तो बिहार की राजधानी पटना है तथा बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राज्यपाल श्री फागू चौहान है। दोस्तों बिहार की सीमा देखें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से 3 राज्यों से तथा नेपाल यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों अगर आपको बिहार से जुड़े अन्य तथ्य बताएं तो बिहार भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। तो सबसे ज़्यादा असाक्षर जिला अगर पूछा जाए, असाक्षर राज्य पूछा जाए या सबसे कम साक्षर राज्य पूछा जाए तो आप याद रखें बिहार में स्थित नेशनल पार्क देखें दोस्तों तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, ट्रिपल स्टार लगा लो दोस्तों इस चीज़ पर। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर नेशनल पार्क, भीमबांध नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध ने अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य तथा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और कावेरी झील पक्षी अभ्यारण्य, यह यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर हम पर्यटक स्थल देखें तो गोलघर, शेरशाह सूरी का किला, जालान का किला, बोध गया और नालंदा यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों लोक नृत्य देखें अगर बिहार के तो बैगा, जदूर, जाया, झीका, सोहरिया, पावरिया, समा, चकेब, डोगा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं।
दोस्तों गंगा के किनारे प्रमुख शहर देखें अगर, तो यहाँ पर बिहार में 3 प्रमुख शहर गंगा के किनारे हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर है। भागलपुर और हाजीपुर भी गंगा नदी के तट पर है दोस्तों। और आपको बता दें कि भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में स्थापित किया गया। तो आप यह भी याद रखें, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में। कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है, यह भी फैक्ट याद रखें। बिहार के मखाने को जीआई टैग तथा यहाँ की मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग, सॉरी, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखें कि बिहार के मखानों को जीआई टैग दिया गया है। और बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो प्रसिद्ध है वह कहाँ की है? बिहार की दोस्तों। और जो लेफ्टिनेंट शिवांगी जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं, वह बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। तो यह भी बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 23, सी 56 और डी 18। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर है और यह आखिरी पायदान पर है। इस बार रैंकिंग में भारत 13 स्थान नीचे फिसल गया है। पिछले साल भारत 43वें नंबर पर था। वैश्विक स्थिति में गिरावट के कारण नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में दर्शाया गया कि भारत ने घरेलू कीमतों में 3.6% साल दर साल की गिरावट की देखी है दोस्तों। तुर्की का सालाना 30.3% की कीमतों के साथ वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होना जारी है। इसके बाद न्यूजीलैंड में 18.6% और स्लोवाकिया में 16% है। तो दोस्तों प्रथम पर कौन है इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम पर है तुर्की, दूसरे पर न्यूजीलैंड तथा तीसरे पर स्लोवाकिया है दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस नाम से योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए उज्ज्वला योजना, बी ग्राम उजाला योजना, सी घर घर रोशनी योजना और डी ग्राम रोशन योजना। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना नाम से नई योजना की शुरुआत की है दोस्तों। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने की दोस्तों। ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करती है। यह भारत में इस तरह की पहली योजना है। यह इन क्षेत्रों में 10 रुपये पर एलईडी बल्ब प्रदान करता है। तो दोस्तों याद रखें कि जो एलईडी बल्ब बाजार में 100-150 रुपये का आता है, भाई भारत सरकार द्वारा 10 रुपये में प्रदान किया जाएगा। यह योजना अपनी जलवायु परिवर्तन रणनीति को भी मूर्त रूप देती है और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करती है दोस्तों। नजर डालेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखना कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है, हम आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स में बताएंगे। हर अवार्ड से एक प्रश्न बनाते तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी मजा नहीं आता। इसलिए आपके ऑप्शन है ए छिछोरे, बी छपाक, सी बाहुबली और डी न्यूटन। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छिछोरे फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, आप छपाक को याद नहीं रखें, छिछोरे को ही याद रखें। इसके साथ ही सोहिनी चट्टोपाध्याय की बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया गया। नॉन फीचर फिल्मों को इस श्रेणी में सर डेविड एटनबरो की वाइल्ड लाइफ के लिए बेस्ट नेशनल अवार्ड और विशाखा ज्योति को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। आपसे फिर कहूंगा इसका आंसर छपाक नहीं छिछोरे होगा, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, यहाँ पर मिस्टेक है। तो छिछोरे को दिया गया है कौन सा? बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। आगे देखेंगे दोस्तों, तो मनोज वाजपेयी और धनुष को बेस्ट मेल एक्टर किसे मिला दोस्तों? मनोज वाजपेयी और धनुष को, तथा कंगना रनौत को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है दोस्तों। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड बी प्राक ने फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए जीता, जबकि बेस्ट दोस्तों यहाँ पर आएगा बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। तो आप यह भी याद रखें बी प्राक जो हैं वो मेल हैं, तो उनके लिए केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए जीता उन्होंने बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड। और जबकि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड सावनी रविंद्र को मराठी फिल्म
बार 2 के गाने रान पोटला के लिए दिया गया। दोस्तों बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन अवार्ड म्यूजिक डायरेक्टर डी इम्मान को दिया जाएगा। अब दोस्तों इसको हम इमेजेस के माध्यम से समझेंगे अगर, तो यह देखें 67वें नेशनल में बेस्ट एक्ट्रेस आपको कंगना रनौत, बेस्ट एक्टर्स ऐड हुए हैं कौन से, भोंसले की हिंदी मनोज वाजपेयी और अशुरन के लिए धनुष के लिए मिला है। दोस्तों अगर नेशनल फिल्म अवार्ड में देखें तो वी प्राक को तेरी मिट्टी के लिए तथा बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर में शिवानी रविंद्र को रान पटेला के लिए दिया गया अवार्ड है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न हो, आखिरी प्रश्न, इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे आपको। तो कनाडा और किस देश ने हाल ही में 1 सप्ताह चलने वाली संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस ड्रिल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में कनाडा और अमेरिका ने हाल ही में 1 सप्ताह चलने वाली संयुक्त आर्कटिक एयर डिफेंस ड्रिल की शुरुआत की है। दोस्तों अमेरिका और कनाडा ने आर्कटिक में रक्षा उपग्रहों और रडार के नेटवर्क को आधुनिक बनाने की योजना बनाई थी। दोस्तों थोड़ी सी नज़र अमेरिका की तरफ तो आपको कल ही पूरा एक्सप्लेन किया था, आज सिर्फ इसकी मैं राजधानी मतलब वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, राष्ट्रपति यहाँ के जो बिडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, और अमेरिका 2 पार्ट में, एक पार्ट अलास्का जो कनाडा के पश्चिम में देख सकते हैं, जिससे अमेरिका की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, बाकी डिटेल्स के लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने देख ली थी उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अब नजर डालेंगे हम आज के अन्य करंट अफेयर्स पर, जिन्हें क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं बल लाइनर में डाला गया है। तो सबसे पहला है क्या, महाराष्ट्र के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट कहाँ शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र के किसानों ने किया है, जिन्होंने आर्टिफिशियल केक को बॉयकॉट करके खुद के फ्रूट्स को फ्रेश फ्रूट केक के रूप में बनाने की घोषणा की और उस अभियान चलाया है। इसके बाद सेबी के पूर्व अध्यक्ष जीबी रामकृष्ण का निधन। तो दोस्तों याद रखें कि अगर पूछा जाए जीबी रामकृष्ण का निधन हो गया, वह क्या थे, तो सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। सेबी की स्थापना 1988 में, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 1992 में मिली थी। आप यह भी याद रखें दोस्तों अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 4960 एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए बीडीएल के साथ करार किया। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि रक्षा मंत्रालय ने 4960 या तो यह पूछा गया रक्षा मंत्रालय ने कितने एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए बीडीएल के साथ समझौता किया, तो आप याद रखें 4960। अगर 4960 देके पूछ लिया जाए किसके साथ समझौता किया, करार किया, तो आप याद रखें बीडीएल। इसके बाद अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड वाटर डे पर कैच द रेन नाम से जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस नाम से, कैच द रेन नाम से, तो किस नाम से जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई वर्ल्ड वाटर डे पर, तो कैच द रेन। और आखिरी आज का 23 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इसके हमारे चैनल से जुड़ना है या सोशल मीडिया से जुड़ना है, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमें लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।